आप सब तो अच्छे से जानते ही हैं कि आज के समय पूरी तरह आधुनिक बन गया है। आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक तरह का बिजनेस होता है। आप सभी कभी न कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जरूर सुना होगा। इन्हीं नेटवर्क मार्केटिंग में से एक है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम का फुल फॉर्म राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से काफ़ी अच्छी तरक्की हासिल की जा सकती है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे सभी लोगों द्वारा मिलजुल कर किया जाता है। आरसीएम बिजनेस से जुड़ने का निर्णय काफ़ी अच्छा और सफलतापूर्ण साबित होता है। इसीलिए यदि आप आरसीएम बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आरसीएम के बिजनेस प्लान के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि आरसीएम बिजनेस क्या है, आरसीएम बिजनेस से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, आरसीएम बिजनेस में आपको कितने प्रकार की इनकम मिलती है और आरसीएम बिजनेस से पैसा कैसे आता है। सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से जानेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग एक मनुष्य है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए कोई न कोई काम करता है। और काम क्यों करता है? तो पैसा कमाने के लिए। और पैसा का नेचर होता है वो किसी न किसी रूप में खर्च हो जाता है। हम में से ज़्यादातर व्यक्ति अपने ज़रूरत के सामान को लेने में पैसा खर्च कर देते हैं। और अभी वर्तमान में हमें ज़रूरत की सभी वस्तुएं मार्केट से खरीदनी होती है। और मार्केट में हम लोग एक ग्राहक होते हैं और ग्राहक को कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो अपने नज़दीक के रिटेलर दुकानदार यानी खुदरा दुकानदार से लाते हैं। और रिटेलर दुकानदार अपने घर में सामान नहीं बनाता है बल्कि अपने से बड़े दुकानदार होलसेलर से लाते हैं। और होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, वे भी अपने से बड़े दुकानदार यानी डीलर से लाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। और डीलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाकर अपने से बड़े कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से लाते हैं। और इसका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कंपनी से होता है और वो अपना सामान कंपनी से लाते हैं। इस सप्लाई चेन के द्वारा हम तक सामान पहुँचती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सामान अगर कंपनी में 50 से 55% में बनकर निकल जाती है तो वो हम तक आते आते 100% का हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये बीच के लोग भलाई करने के लिए नहीं बैठे होते हैं, ये लोग अपना पूंजी लगाकर कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे होते हैं। इसीलिए ये लोग बीच का 20% रुपया खा जाता है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए प्रचार करवाती है, विज्ञापन करवाती है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को करोड़ रुपये दिए जाते हैं विज्ञापन के लिए, जो हम अक्सर टीवी, मोबाइल या न्यूज़पेपर पर देखते हैं। तो ये 30% रुपया विज्ञापन पर भी चला जाता है। तो इस प्रकार इस मार्केट में हम लोग 45 से 50% रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो हमारी जेब से लगता है। इस सिस्टम में कुछ और भी कमियां हैं। आइए अब इसे एक एक करके समझते हैं। पहला कमियां है, यहाँ अधिकतर पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है और ग्राहक को अनावश्यक महंगा प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा कमियां है, बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट करने का अवसर मिलता है। तीसरा कमियां है, अधिकतर दुकानदारों से पक्का बिल न मिलने की वजह से सरकार को जीएसटी ना मिल पाना और इससे देश के विकास में रुकावट आती है। चौथा कमियां है, ग्राहक जो पूरे बाजार की सबसे मुख्य कड़ी है उसको व्यवसाय में भागीदारी या विकास का अवसर नहीं मिल पाता है। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। डायरेक्ट सेलिंग में भी यहाँ कंपनी होती है और यहाँ ग्राहक होता है और कंपनी से डायरेक्ट सामान एक पीयूसी के माध्यम से ग्राहक को उपलब्ध होता है। यहाँ पर बीच के लोग नहीं हैं, तो जो पहले 45% रुपया बीच के लोगों में बट रहा था वही रुपया अब यहाँ ग्राहक को मिलता है एक सिस्टम के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 ईस्वी में अमेरिका से हुई। 1990 ईस्वी के बाद भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। आज विश्व के अधिकतर देशों में डायरेक्ट सेलिंग मेथड प्रचलित है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग के रूल लेकर आई और डायरेक्ट सेलिंग को लीगल पहचान मिली। अब यह सिस्टम धीरे धीरे सामाजिक मान्यता प्राप्त कर रहा है। मैं आज जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ उसे आरसीएम नाम से जाना जाता है। इसके संचालक श्री टीसी सावड़ा सर 1917 ईस्वी से कपड़े के व्यापार में शामिल है। सन 2000 ईस्वी में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। अब आइए आरसीएम की वर्तमान स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। आरसीएम में एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके आज दैनिक जीवन में काम में आने वाले लगभग 500 से अधिक प्रोडक्ट हो चुके हैं। प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए 10,000 से अधिक डिलीवरी सेंटर्स हैं। पूरे भारत में लगभग 200 वेयर हाउस हो चुके हैं। आज इसका हेड ऑफिस भीलवाड़ा में लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कंपनी अपने अधिकतर प्रोडक्ट देश के विभिन्न राज्यों में स्वयं की फैक्ट्री में बना रही है। अब आइए यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं इसे समझते हैं। जब आप इस सिस्टम से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 100% शुद्ध एवं स्वदेशी प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि यहाँ बीच के लोग नहीं हैं तो अशुद्ध प्रोडक्ट का कोई चांस नहीं रहता है। अगला है, यहाँ से आप एक भी रुपये का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको पक्का बिल मिलता है। अगला है 30 दिन की रिटर्न गारंटी, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आप उस प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप उसे 30 दिन तक रिटर्न करके पूरा पैसा वापस ले सकते हैं।
अगला है, यहाँ आपको उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। ये सारे फायदे आपको मिलता है जब आप यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। और जब आप आरसीएम से ज्वाइन होकर प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको इसके अतिरिक्त और भी फायदे मिलते हैं। आइए अब इसे समझते हैं। पहला बेनिफिट है, जब आप आरसीएम से ज्वाइन हो जाते हैं और प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको एमआरपी पर 10 से 25% की तत्काल छूट मिलती है। और जब आप लगातार ख़रीदारी करते हैं तो आपको 12 से 16% तक के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। यानी कि जब आप 100 से 1499 पीवी तक का प्रोडक्ट परचेज करते हैं लगातार 6 महीने तक, तो आपको 7वें महीने कुल खरीद का 12% एचपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। जैसे मान लेते हैं आप 1,000 रुपये का प्रोडक्ट प्रत्येक मंथ परचेज करते हैं तो 6 महीने में आपका टोटल पीवी 6000 हो गया, तो आपको 6000 का 12% यानी कि 720 रुपया का प्रोडक्ट मिलेगा। इसी प्रकार जब आप लगातार 6 महीने तक 1500 पीवी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 7वें महीने 1500 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। इसी प्रकार 2500 पीवी पर 2500 रुपये का और 5000 पीवी पर 5000 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अगला बेनिफिट है, परचेजर क्लब में शामिल होकर 10% अतिरिक्त परचेजर क्लब बोनस प्राप्त करने का अवसर। जब आप लगातार 100 से 5000 पीवी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं और जब आपका टोटल पीवी 50000 हो जाएगा तब आप परचेजर क्लब में शामिल हो जाते हैं। और परचेजर क्लब में शामिल होने के बाद जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तब आपको 10% अतिरिक्त इनकम परचेजर क्लब बोनस के रूप में मिलेगा। चलिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोई व्यक्ति है जो प्रत्येक मंथ 5000 पीवी का प्रोडक्ट परचेज करता है, तो परचेज करते करते 10 महीने में उसका टोटल पीवी 50000 हो जाएगा। तब यह व्यक्ति परचेजर क्लब में शामिल हो जाएगा और उसके बाद जब भी वो प्रोडक्ट परचेज करेगा तब उसे 10% अतिरिक्त इनकम परचेजर बोनस के रूप में मिलेगा। मान लेते हैं यह व्यक्ति परचेजर क्लब में शामिल होने के बाद अगले महीने 5000 पीवी का प्रोडक्ट परचेज किया, तब उसे 5000 का 10% यानी 500 रुपये अतिरिक्त परचेजर बोनस के रूप में मिलेगा। ये सारे बेनिफिट है जब आप यहाँ से केवल खुद प्रोडक्ट परचेज करते हैं। और जब आप इसके बारे में लोगों को बताते हैं, अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, तो यह सिस्टम आपको करियर बनाने और पैसिव इनकम लेने का अवसर भी प्रदान करता है। अब आइए इसे समझते हैं। कंपनी हमें निम्न प्रकार से इनकम देती है। पहला है, 5000 रुपये तक की खरीदारी पर फ्री प्रोडक्ट का लाभ तो देती ही है। दूसरा है, जब आप 5000 से अधिक का खरीदारी करते हैं तो आपको अतिरिक्त कंसिस्टेंसी कैश बोनस भी मिलता है। यानी कि अगर आप लगातार 6 महीने तक 10000 पीवी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 7वें महीने 3000 रुपये का अतिरिक्त इनकम कंसिस्टेंसी कैश बोनस के रूप में मिलता है। और इसी प्रकार 25000 पीवी पर 12500 रुपया और 50000 पीवी पर 30000 रुपया कंसिस्टेंसी कैश बोनस के रूप में मिलता है। इससे आगे आपको 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस, 3 से 8% रॉयल्टी बोनस और 1 से 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। इसी के साथ 6% ग्रोथ बोनस भी मिलता है, जिसमें 2% वाइटल को, 2% रॉयल्टी को और 2% टेक्निकल को दिया जाता है। तो आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप है और आपने 3 व्यक्तियों को ज्वाइन करवाया और प्रत्येक से 2500 पीवी करवाए और आपने भी 5000 पीवी का प्रोडक्ट परचेज किया। तो आइए आपका इनकम कैलकुलेट करते हैं। अभी आपका टोटल बिजनेस 12500 पीवी है, यानी कि आप 4.5% पर है। तो आपको सेल्फ कमीशन 5000 पीवी का 4.5% यानी 225 रुपये आएगा। और ए लेग से 4.5% यानी 2500 का 4.5% 112 रुपया आएगा। इसी प्रकार बी लेग से 4.5% यानी 112 रुपया और सी लेग से भी 112 रुपया आएगा। इस प्रकार आपका कमीशन 561 रुपया हो जाएगा। और जब आप प्रत्येक मंथ 5000 पीवी का खरीदारी करेंगे तो आपको 7वें महीने 5000 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर 5000 बटा 6 करें तो वो होता है 833 रुपया, यानी टोटल बेनिफिट हो जाएगा आपको 1394 रुपये का। अब आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ आप है और आपके ए लेग का टोटल बिजनेस 3,50,000 पीवी है, बी लेग का 60,000 पीवी है और सी लेग का 50,000 पीवी है और आपका सेल्फ परचेज 5,000 पीवी है, यानी आपका टोटल बिजनेस हो गया 4,65,000 पीवी, यानी आप 22% पर हैं। और आपका ए लेग भी 22% पर है, बी लेग 9.5% पर है और सी लेग 9.5% पर है। तो इस प्रकार आपको सेल्फ कमीशन 5,000 का 22% यानी 1100 रुपये मिलेगा। आप 22% पर है और आपका ए लेग 22% पर है, यानी 0% का अंतर है, तो ए लेग से 0% कमीशन आएगा, यानी कि 0 रुपया आएगा। और बी लेग से 12.5% का अंतर है, तो बी लेग से 60,000 का 12.5% यानी 7,500 रुपये आएगा। और सी लेग से भी 12.5% का अंतर है, तो सी लेग से 50,000 का 12.5% यानी 6,250 रुपये आएगा। इस प्रकार आपका टोटल कमीशन 25,350 रुपये हो जाएगा। और इसमें अगर फ्री प्रोडक्ट का रेशियो जोड़ा जाए
तो टोटल बेनिफिट 26,183 रुपये हो जाएगा। अगर आप आरसीएम से पैसा कैसे आता है इसको और भी बारीकी से जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने टीम के लोगों के पास और नए व्यक्तियों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।